अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ट्रेडर्स। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अब्दुल राफे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस वीडियो करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने गोल्ड के वीकली एनालिसिस बनाए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने बिल्कुल उसी पैटर्न से, उसी तरीके से मार्केट वैसे बुलिश रही है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक के मार्केट का जो ट्रेंड है, ये वाली लास्ट वीक के अंदर जो मार्केट ने दोबारा टेस्ट दिया था इस मॉर्निंग स्टार का। मार्केट यहाँ से बुलिश रह सकती है, राइट। उसके बाद हमने ये प्रिडिक्ट किया था, ये प्रोबेबिलिटी लगाई थी कि मार्केट को आने वाले जो वीक, तो प्रीवियस वीक हमारा ख़त्म हुआ है फ्राइडे वाले दिन, उस दिन मार्केट आपकी बुलिश रह सकती है। उन दिनों में तो मार्केट ने बिल्कुल उसी सिनेरियो से हमें ट्रेड्स दी बुलिश डायरेक्शन में, और हमने लाइव स्ट्रीम्स के अंदर वो सारी की सारी जो इसकी मूव थी सारी कैच करने की कोशिश की थी, राइट। आज एक बार फिर से हम दोबारा वीकली एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं गोल्ड के ऊपर, और देखेंगे क्या गोल्ड आने वाले कमिंग वीक में, जो आपका ये 26 से स्टार्ट हो रहा है मंडे का, मंडे से लेकर और फ्राइडे तक, क्या मार्केट वैसे बिहेव करती है या नहीं करती, राइट। इससे हमें बहुत ज़्यादा डायरेक्शन कंफर्म रहती हैं मार्केट की जब भी हम वीकली एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेड देखें, ट्रेड हमें इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं हम लोग ज़्यादातर, जो अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर चल रही होती हैं, बट हमें एक डायरेक्शन कंफर्म रहती है कि मार्केट की डायरेक्शन हो क्या सकती है। जैसा कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन भी लगाई थी यहाँ से कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकती है आकर। तो अभी मार्केट ने इसका टेस्ट प्रॉपर नहीं लिया है, लेकिन मार्केट इस टेस्ट पे हमें एक रिजेक्शन दोबारा से दे सकती है फॉर सेल साइड इस तरह से, और मार्केट फिर दोबारा से अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है नेक्स्ट वीक, राइट। बट इस सेल ट्रेंड को हमने जब ही सेल में लेना है, जब डेली का कोई हमारे पास रिजेक्शन आएगा, कैंडल इस तरह की बनेगी सेल की, तो ही हम नेक्स्ट देखेंगे क्या हमें इस एरिया तक इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। अभी चलते हैं इसका डेली का ट्रेंड देखते हैं। जैसे डेली के ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ने हायर आई, हायर लो, देन अगेन एक हायर हाई क्रिएट किया था, उसके बाद हायर लो लगाया था, बट मार्केट न्यू हायर हाई लगाने में फेल हुई थी, और मार्केट इंटरनली करेक्शन कर रही थी, जो कि इसने इस तरीके से बना रखी है। इस पार्ट को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर अभी, तो एक लोअर लो, देन लोअर हाई, देन मार्केट ने अगेन एक लोअर लो बनाया था, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया था, देन मार्केट अगेन एक लोअर लो बना गई है, राइट। इंटरनली मार्केट जब तक इस हाई से ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड का जो इंटरनली जो उसका ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश है, राइट। एक्सटर्नल तो हमें पता लग रहा है इसका ट्रेंड बुलिश चल रहा है, लेकिन इंटरनल ट्रेंड गोल्ड का अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, जब तक हमें 2065 से ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी किसी डेली कैंडल में। इधर आपकी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, हो सकता है कि मार्केट इस हाई को टैप करने के बाद यहाँ से ही आपको कोई सेल का एविडेंस दे, और मार्केट नीचे सेल की तरफ कंटिन्यू करे। इसे हम 4 आवर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग हर वीक मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो 4 आवर के हिसाब से हमें आई थिंक सो इसको देखना चाहिए, ताकि हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी प्रोबेबिलिटीज लगा सकें दोनों डायरेक्शंस में, कि अगर मार्केट बुलिश साइड का सिनेरियो बनाए तो हमें बाय किस तरह लेना है इसमें, और बेरिश साइड का सिनेरियो बनाए तो हमें सेल किस तरह प्ले करनी है इसमें, ठीक है। सो 4 आवर ट्रेंड टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, देन अगेन एक लोअर हाई और लोअर लो मार्केट ने बनाया है। बट फिलहाल अगर हम इसकी यहाँ से ही एक डायरेक्शन देखना चाहें मार्केट की, क्योंकि ये भी एक मेजर स्ट्रक्चर में काउंट होता है, क्योंकि 4 आवर का स्ट्रक्चर है ये, इतना एरिया, इतनी रेंज भी आपके पास एक मेजर स्ट्रक्चर में काउंट हो सकती है। एक मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया, देन लोअर हाई, देन अगेन एक लोअर लो लगाया, बट मार्केट ने फिलहाल अपने इस एरिया को इंड्यूस करके और इससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे दी है। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट हमें इस लेवल पर नेक्स्ट मिले, तो यहाँ से भी हम इसकी बाइंग साइड की ट्रेड
या अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये वाला एक एरिया बहुत बेस्ट है। अगर मार्केट इस एरिया में आकर हमें कोई एक एविडेंस देगी तो हम यहाँ से भी इसकी बाइंग डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने 1 2 और 3 पैटर्न इस तरह भी कंफर्म कर दिया है अपना। अब मार्केट इस एरिया को भी यहाँ से आकर हमें M15 के टाइम फ्रेम के अंदर कोई ना कोई ट्रेड सेटअप दे या इस बॉटम से दे, तो हम इसे यहाँ से बुलिश साइड से इस एरिया तक या यहाँ से इस बॉटम से इस एरिया तक प्ले कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 2065 का और 60 का एरिया बनता है, राइट। सो ये आपकी डेली की और H4 की डायरेक्शन है। तो मार्केट इस ट्रेंड को अगर फॉलो करती है तो हम इसे बाय साइड पर प्ले करेंगे। और सेम सिनेरियो अगर मार्केट इस एरिया पर हमें कोई सेल का एविडेंस देगी आने के बाद, तो यहाँ से हम एक सेल की ट्रेड फाइंड करके इस तरीके से M15 के ट्रेंड में यहाँ से और यहाँ तक इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मार्केट शेड इधर नहीं आती है और सीधा ऊपर चली जाती है इस एरिया तक, तो यहाँ से भी हम इसकी एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट की, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये लिक्विडिटी एरिया है इसका। इस लिक्विडिटी के बाद ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जोन पड़ा है, जो कि इसका विक कहते हैं, जिसको कि विक की फिलिंग हो सकती है। सो अगर ये विक की फिल होती है इस तरह डायरेक्ट जाकर, तो हमें इस एरिया पर मार्केट कुछ सेल का एविडेंस देगी, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसमें सेल में भी बैठ सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो सकती है सेलिंग बाइंग के लिए, यहाँ से लेकर और इस एरिया तक ऑलमोस्ट 300 पिप्स की। और सेम सिनेरियो आपका डाउन का 300 पिप्स का चल सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे आके बॉटम एरिया को अचीव करे, इस बॉटम एरिया पे कोई एविडेंस बनाए, तो यहाँ से और इस हाई तक हम इसे प्ले करें, जो कि हमारे पास 500 पिप्स का एक सेटअप निकल कर आ सकता है, राइट। तो ये आपके 4 आवर के मैंने यहाँ पर ये लेवल लगा रखे हैं, ये आप अपने पास मार्क कर सकते हैं, इस तरीके से इस पे चल सकते हैं। अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में और मजीद छोटे टाइम फ्रेम की तरफ लेकर चलें, तो 1 आवर के हिसाब से ये एरिया हमारा इस तरीके से शॉर्ट हो सकता है। और ऊपर वाला एरिया हमारे पास ऐसे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया ही मैं इसे मार्क करूंगा, क्योंकि इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया में मार्केट आकर कहीं से भी अगेन बुलिश हो सकती है, ठीक है। सो ये इसने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की अपनी कह लें कि ब्रेकआउट दिया है ऊपर बुलिश साइड के लिए, बट मार्केट ने अगेन उसका ब्रेक इन कर दिया है, जो कि हमें एक बेस बना के मिला है। इस जोन को हमेशा एक बेस एरिया ही मैं कंसिडर करता हूँ, बिकॉज कि जब भी मार्केट किसी एक जोन के अंदर 3 कैंडल्स क्लोज करती है, तो वहां से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है। सो ये इस तरीके से यहाँ तक आती है, तो 1 आवर के हिसाब से ये जोन भी बहुत अच्छा है हमारे पास ऊपर का। इस एरिया से भी मार्केट आपकी अगेन बुलिश साइड पर मूव कर सकती है। अगर इस एरिया में आपने M15 का स्ट्रक्चर नहीं देखना, यहाँ पे M15 का अगर कोई चेंज ऑफ करेक्टर आपको मिलता है, तो आपने उस चेंज ऑफ करेक्टर के हिसाब से मार्केट के दोबारा रीटेस्ट होने का वेट करना है, कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट किसी इम्बैलेंस एरिया को फिल करे। और जब मार्केट किसी इम्बैलेंस एरिया को फिल कर रही हो, तो उस एरिया से आपने अपनी बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है और मार्केट को बाय करना है। और 1 आवर के हिसाब से आपका टारगेट इस एरिया तक रहना चाहिए। सो ये हमारे एक शॉर्ट से वीकली एनालिसिस कर रहे थे हम। अच्छा, अब मैं इसमें 2 3 चीज़ें आपको डिस्कस कर दूं कि आपने इसमें और क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है या आप देख सकते हो, राइट। सो लेट से मैं कहता हूं कि मार्केट इधर आती है बॉटम पर। अगर बॉटम बनाते हुए मार्केट इस तरह से आपको एक लोअर लो लगाए, देन एक लोअर हाई लगाए, देन अगेन एक लोअर लो लगाए, और उसके बाद मार्केट ले चेंज ऑफ करेक्टर, तो आपने इस एरिया को एज अ इंड्यूसमेंट कंसिडर करना है, क्योंकि मार्केट इन एरिया से कहीं सेल के लिए फिर से गिरेगी। और जब वो नीचे की तरफ आएगी, तो आपने यहाँ पे पहला ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद मार्केट जब टेस्ट ले, तो आपने इस हाई तक इसको ट्रेड करना है, राइट। ट्रेड कर सकते हैं, वो करना है तो हम डायरेक्ट नहीं बोलते किसी को, क्योंकि एक एजुकेशनल चैनल है। सो कर सकते हैं आप ट्राई ऐसे। और दूसरा सिनेरियो इसमें ये बनता है कि मार्केट इस तरह लोअर लो, लोअर हाई, देन अगेन एक लोअर लो, लोअर हाई, देन अगेन एक लोअर लो और लोअर हाई, और उसके बाद मार्केट दोबारा लोअर लो लगाने में फेल हो जाए।
इस जगह पे कोई इस तरह की विक बनाए और विक बनाने के बाद मार्केट ऊपर आकर ये वाला एरिया अपना टेक कर ले। बस आपने फिर इस एरिया का वेट नहीं करना कि मार्केट दोबारा ऐसे करे, आप बस नीचे आने का वेट करें, जहां तक आपको विक लगे नीचे की तरफ लगती हुई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहीं से आप इसकी बाय करें और आपका टारगेट उस सिनेरियो में भी ये वाला हाई रहना चाहिए। और अगर इसको दोबारा मैं 4 आवर में एलिब्रेट करूं फिर से, मैं छोटे टाइम फ्रेम में और इसलिए नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि हमारा ये वीकली एनालिसिस है। तो वीकली एनालिसिस के हिसाब से ये जो आपका 4 आवर का डिमांड था, जो कि हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि यार इस एरिया को आपने नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना और नहीं छोड़ना, आपने इस एरिया को लाजमी प्ले करना है। तो मार्केट ने उसी एरिया का सिर्फ अपनी स्पाइक टेस्ट करी और वहां पे रेंज की और उसके बाद बुलिश हो गई। अच्छा, इसका टारगेट मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि इसके बाद ये यहाँ से बेरिश हो सकती है, बट मार्केट वहां से बेरिश नहीं हुई और उसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देने के बाद उस एरिया को एक बुलिश इंगल्फ कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया। सो इट्स मीन कि ये एक वैलिड ब्रेकआउट हुआ है, 50% कैंडल की क्लोजिंग हमारी इस जोन से ऊपर आई है। अब हमने वेट करना है इस एरिया के टेस्ट का, या ऊपर वाला जो छोटा एरिया लगाया हुआ उसके टेस्ट का, और इसका टारगेट इस हिसाब से यहाँ तक बन सकता है 2050 और 60 के जोन तक। सो ये 50 और 60 का जो आपका जोन है, इसमें अगर हम फिबोनाची भी लगा कर देखें तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें फिर से देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे पास इस हाई से आती है। सो दिस इज योर परफेक्ट 79 एरिया जोन। तो 79 के एरिया के बाद मार्केट जो 47 पर आ रहा है आपका, स्पाइक देकर या एक कैंडल इस तरीके से, मैं थोड़ा जूम इन कर लूं, एक कैंडल आपको इस तरीके से यहाँ से ऐसे क्लोज मिले ऊपर की तरफ, और नेक्स्ट कैंडल दोबारा से आपको सेल साइड पर इस तरह से देखने को मिले इंगल्फ 4 आवर में, तो आप उस इंगल्फ के हिसाब से भी इसे एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि आप देन इसके नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर दोबारा इसकी सेल साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये एक शॉर्ट से वीकली एनालिसिस की वीडियो थी, तो आप लोग इसे फॉलो करें, इसे देखें, अपने रिव्यूज़ दिया करें, कमेंट किया करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, जो लोग भाई न्यू आ रहे होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी बेहतरी के लिए इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं तो वो कमेंट के अंदर लाजमी उसके रिव्यूज़ दिया करें। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे लाइव स्ट्रीम पर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।